Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav's Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of December 2020. तो आज है तारीख 11 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आप लोग को लिंक के थ्रू नहीं मिल पाता है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है चैनल का नाम दीपक यादव एजुकेशन। आपको वो चैनल मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाकर जरूर ज्वाइन करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे, और उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर, जिसके अंदर जिक्र करा गया है कोविड-19 की वैक्सीन ब्रिटेन के अंदर लॉन्च कर दी गई है और उस वैक्सीन को पहली पर्सनैलिटी को इंजेक्ट कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो उन पर्सनैलिटी का नाम बताया गया है, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है और आप कह सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर में, इनका नाम है मार्गरेट कीनन। ये 90 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं और ये दुनिया में पूरे वर्ल्ड में पहली पर्सन बन चुकी हैं जिनको ये वैक्सीन दी गई है। ये कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहली बार दुनिया में मार्गरेट कीनन को दी गई। और यहाँ पर कौन सी वैक्सीन दी गई? फाइजर कोविड-19 वैक्सीन दी गई है इनको। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ब्रिटेन ने स्टार्ट कर दिया है अपना कोविड-19 वैक्सीन को देना, और जो कि डेवलप करी गई है फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर अब कोरोना वायरस के लिए थोड़ा बहुत स्टेप उठाया जा रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पर देखने को मिला, ब्रिटेन ने स्टार्ट कर ही दिया है। इस कोरोना वायरस ने इकोनॉमीज़ को क्रश कर दिया पूरी तरह से, 1.5 मिलियन लोगों की जान भी ले ली है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग अब आगे बढ़ना चालू कर दिया है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और यह है हमारा आर्टिकल नंबर 2। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिफेंस और सिक्योरिटी है वो आता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इस आर्टिकल में तो सबमरीन डे के बारे में बात हो रही है। सबमरीन डे, सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी। ठीक है, जो पानी के अंदर में चलती है। तो इंडिया नेवी, जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने सेलिब्रेट किया है सबमरीन डे 8 दिसंबर को। 8 ऑफ दिसंबर को सबमरीन डे मनाया गया है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा सबमरीन के बारे में डिस्कस करा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 8 दिसंबर था, 1967 की बात है। यहाँ पर सबसे पहली बार इंडियन नेवी ने अपना एक सबमरीन इस्तेमाल किया था जिसका नाम था आईएनएस कलवरी। ठीक है, आईएनएस कलवरी, इंडियन नेवल शिप कलवरी। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप। तो इसको सबसे पहली बार लाया गया था कहां पर? एट रिगा इन लातविया। जब यहाँ पे यूएसएसआर था उसके टाइम की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर आपको मालूम है ब्रोक डाउन हो गया था, सारी कंट्रीज अलग हो गई थी। तो ये उससे पहले की बात है, ये सारी चीजें जब यूएसएसआर हमारा चल ही रहा था। ओके, नाउ उसी दिन को याद करते हुए हम लोग इस सबमरीन डे को बनाते हैं। ओके, नाउ ये जो हमारा आईएनएस कलवरी है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन था ऑफ दी फॉक्सट्रॉट क्लास फ्रॉम दी अर्स्टवाइल यूएसएसआर। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो हमारा इंडियन नेवल शिप कलवरी सबसे पहली बार ये पनडुब्बी बनाया गया था, चलाया गया था, तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन था। कलवरी जो है ये एक मलयालम नेम है। अगर हम लोग बात करें मलयालम नेम में है, और मलयालम भाषा में कलवरी को बोला जाता है टाइगर शार्क, एक प्रीडेटर इंडियन ओशन के अंदर में, जो कि सबमरीन को रूप में बनाया। साथ ही साथ फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसके 29 साल पूरे हो गए, यानी कि कलवरी को हमारी नेवी इस्तेमाल करती थी, नेवी ने 29 साल तक इस्तेमाल करा और 29 साल बाद इसको डिकमीशन कर दिया, यानी कि सर्विस से निकाल दिया गया, इसको विड्रॉ कर लिया 1996 के अंदर में। ओके, 1967 में लाया गया, 1996 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ अगर हम बात करें आज के टाइम पर कलवरी क्लासेस की सबमरीन्स इंडियन नेवी में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेवी के अंदर काफ़ी सारी सबमरीन्स हैं कलवरी क्लासेस की।
तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये आईएनएस कलवरी, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की। इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 2017 के अंदर में, मुंबई के अंदर इसको डिजाइन करा गया था एक फ्रेंच कंपनी डीसीएनएस के द्वारा। अगर हम बात करें आईएनएस खंदेरी, ये तो हमारा आईएनएस कलवरी हो गया, दूसरा आईएनएस खंदेरी है जो कि आज के टाइम पर सर्विस में है, ये इंडियन नेवी से इस्तेमाल कर रही है। और बहुत सारी सबमरीन्स हैं जो कि आने वाले टाइम पर ज्वाइन करने वाली है हमारी इंडियन नेवी को। और वो कौन कौन सी क्लासेस के अंडर में आती हैं? वेला, करंज, वाघेर और वगशीर, यहाँ पे इस टाइप की क्लासेस के अंदर में हमारी आने वाली टाइप की सबमरीन्स भी आने वाली हैं। तो ये था सबमरीन डे के बारे में, और याद रखना है आईएनएस कलवरी के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3 आता है हमारा। इस आर्टिकल को हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो किली प्रोजेक्ट, KLI प्रोजेक्ट में बोल देता हूँ, ठीक है, KLI प्रोजेक्ट है। बेसिकली यहाँ पर वाईफाई, एक सबमरीन ऑप्टिकल केबल कनेक्शन लगाया जा रहा है, कोची से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड को कनेक्ट करेगा, उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करा गया है। तो ये जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, उसने अपना अप्रूवल दे दिया है भाई, उसने अप्रूव कर दिया है कि ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी है ये स्टार्ट करी जाएगी, कोची से लक्षद्वीप आइलैंड तक इसको कनेक्ट करा जाएगा। इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि अंडमान में हम लोगों ने कनेक्ट करा है ऑप्टिकल फाइबर केबल को, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है, अंडमान तक तो हमने कनेक्ट करा है, लेकिन उसको कहाँ से कनेक्ट करा गया है, इंडिया के कौन से पार्ट से कनेक्ट करा गया है, ये आपको नाम बताना है। अगर हम बात करें इस तरीके से पानी के, समुद्र के अंदर में ऐसा ये वाईफाई का केबल इस्तेमाल करा जाता है और बिछाकर ले जाया जाता है आइलैंड तक। ओके, नाउ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर काम बहुत अच्छा करने वाला है। इस प्रोजेक्ट में कोची से लेकर लक्षद्वीप तक कनेक्ट करेंगे और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन के थ्रू क्या होगा, जब ये कनेक्शन लग जाएगा इंटरनेट स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगी। दूसरी चीज़, एक कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होता हुआ हम लोग को नजर आएगा। अगर हम देखें कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है इसको लगाने में, तो ये जो एस्टिमेशन कॉस्ट बताई जा रही है वो है 1072 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे 1072 करोड़ रुपए लगेंगे इसको प्रोजेक्ट को पूरा सेटल डाउन करने में। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, यानी कि आने वाले 5 साल तक जो भी इसमें एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होते रहेंगे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। सब मिलाकर 5 साल तक का यहाँ पे सिस्टम बता दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर ये फंड देने वाला कौन है? ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए फंड देगा हमारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को इंप्रूव कर देगा लक्षद्वीप आइलैंड में, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब टारगेट कब तक यहाँ पर बनाने के लिए बताया गया है, तो मेन हमारा लास्ट टारगेट है यहाँ पे जो बोला गया है वो ये है कि मई 2023 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। नाउ आगे आएंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है जो कि ये प्रोजेक्ट लगवा रही है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसका एक्रोनिम देखें तो क्या है, तो यह है BSNL। ओके, BSNL जो है इसने नॉमिनेट करा है किसको, जो कि ये फंड देने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगाने वाले हैं। ओके, नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं, इस आर्टिकल को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन कहाँ पे आता है आपका, GS पेपर कहाँ पे आता है ये आप लोगों को बताना है, 1 या 2 में। कंफ्यूजन बहुत होता है एजुकेशन को लेकर बच्चे को, ठीक है, तो आपको बताना है जी, यहाँ पे अच्छा वो मैंने रोक दिया, तो आप लोगों को बताना है GS पेपर 1 और 2 में आता है एजुकेशन कहाँ पर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें UPSC की तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पॉलिसी लाई गई है स्कूल बैग को लेकर, यानी कि बच्चे का जो बैग होता है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ पॉलिसीज लाई गई हैं। जो स्कूल बैग है, बोला गया ये आपका जितना बॉडी वेट होगा, यानी कि ये पर्सन है, ये बच्चा है, इसका बॉडी वेट जितना होगा उसका 10% ही उसके बैग का वेट होगा, अगर उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, बोला गया है। और वो 10% बॉडी वेट वाला बैग जो है वो कौन सी क्लास का होगा, क्लास 1 से लेके 10 तक, यानी कक्षा 1 से लेके जो 10वीं तक के बच्चे हैं उनका जो बैग का वजन होगा वो उनके बॉडी वेट
से 10% तक का होगा। और साथ ही साथ ये भी इसमें ऐड कर दिया गया, जो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, यानी कि क्लास नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक कोई होमवर्क वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी पॉलिसीज़ लाने की बात करी जा रही है। ये जो न्यू पॉलिसी है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये रिकमेंड करती है कि जो बच्चे का बैग का वेट है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करा जाए, स्कूल के बेसिस पे यूज़ करा जाए, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखोगे काफ़ी हैवी हैवी बैग्स होते हैं बच्चों के, काफ़ी सारे बुक्स वगैरह वो मतलब अपना पूरा का पूरा कोर्स रख के चल देते हैं, है ना। तो उसको यहाँ पे उसके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करा जा रहा है। साथ ही साथ यही बोला जा रहा है कि जो लाइट वेट होना चाहिए बैग का। दूसरी चीज़, ये जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट कौन कराएगा, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे पूरी तरह से कंडक्ट कराने वाला है। और बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि भाई जो मिड डे का मील है वो एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर, लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एज यूजुअल नॉर्मल वाली बातें हैं, लेकिन बैग के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया है कि जो बैग का वेट है वो ज़्यादा ना हो। यहाँ पर बैग का वेट पूरी तरह से दिया गया है। इस लेक्चर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक के ऊपर उस चैनल पर दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर कर ये चीज़ें पढ़ सकते हो कि कौन सी क्लास के बच्चे के लिए कितना वेट सूटेबल रहने वाला है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को नजर आएगा, ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट के ऊपर। इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान सीटीडीपी, इसमें इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाया जा रहा है, इससे क्या होगा, बहुत सारे गांव हैं अरुणाचल प्रदेश में और डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के अंदर। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ। यहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, यानी मतलब यहाँ पे टावर्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पर मोबाइल कवरेज, जब टावर्स नहीं है तो वहाँ पे लोग मोबाइल इस्तेमाल करके क्या करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल कवरेज को लगाया जाएगा और बढ़ाने की बात करी जा रही है मोबाइल कवरेज को। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये मोबाइल कवरेज देने वाला है अरुणाचल प्रदेश में और आसाम के अंदर में। तो यहाँ पे 2374 विलेजेस हैं जहां पर मोबाइल कवरेज नहीं है, वहां तक हम लोग इस मोबाइल कवरेज को पहुंचाएंगे। पहली बात तो आपको ये दिखेगा 1683 जो विलेजेस हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है, 691 2 डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के, वहां पर हम लोग ये सारी चीज़ें पहुंचाएंगे, नेटवर्क पहुंचाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे इसमें कॉस्ट लगने वाली है 2229 करोड़ रुपए की। इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, 5 साल तक आने वाले 5 साल तक जो भी खर्चा होगा वो सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को फंड कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसको पैसा दे रहा है। और यहाँ पर टारगेट बताया गया है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा दिसंबर 2022 तक। अगर हम बात करें जो ये वर्क है, यहाँ पर 4G मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी कि 4G नेट एक ही बार में प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 स्टार्ट करा गया है। अब बेसिकली बात ये करी जा रही है कि ये जो पैकेज है इसके अंदर में, जहाँ पर आपको आर्टिकल में बहुत कुछ चीज़ें दी हैं जो कि आपको स्किप करनी है, बट यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा निचोड़ बता रहा हूँ आपको, इसका निचोड़ क्या है। यहाँ पर बेसिकली बात करी जा रही है कि जो यहाँ पर हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसका मकसद रहने वाला है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्टअप करा जाएगा, रोजगार है उसको पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा फॉर्मल सेक्टर में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएंगी, रोजगार यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कोविड-19 रिकवरी फेज चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की लॉकडाउन पर जॉब्स चली गई हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है, लास्ट आर्टिकल है हमारा। यहाँ पर इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, इंटरनेशनल न्यूज़ ही आपके लिए बन जाती है। यहाँ पर क्या है, बेटर देन कैश अलायंस, इंडिया और यूएन के बेस्ड जो आप कह सकते हो फिनटेक कंपनीज हैं, जैसे आपकी पेटीएम वगैरह, ये सारी जो कंपनीज हैं जो डिजिटल पेमेंट है, इसके ऊपर काम और करा जाएगा। हम लोग डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा आगे लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। ये जो अलायंस है यहाँ पर
ये देखने को मिलेगा कि जो एक अलायंस ये पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट है, कंपनीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, ये सब मिलकर डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ये जो गठबंधन है, अलायंस है, यहाँ पे 75 मेंबर्स होंगे जो कि इस डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, रिसर्चेस हो गया, साथ ही साथ एडवोकेसी हो गई। ग्लोबल लेवल पर पूरी तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, डिजिटली आगे बढ़ पाएंगे। और इसको मिलकर बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। ये जो इसको क्रिएट करा गया था 2012 में, ठीक है। ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, ये हमारी छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, इनको 2012 में क्रिएट करा गया था। लॉन्च जो है ये करा गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, इन सब के द्वारा मिलकर ये सब ऑर्गेनाइज करा गया था। इसमें आपके लिए कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस ईजिली से आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।